हमारे मध्य पधारे हैं और बहुत बहुत स्वागत है। यमुना मैया कारी कारी राधा गोरी गोरी, यमुना मैया कारी कारी राधा गोरी गोरी, यमुना मैया कारी कारी राधा गोरी गोरी, यमुना मैया कारी कारी राधा गोरी गोरी। वृंदावन में धूम मचावे बरसाने की चोरी, वृंदावन में धूम मचाए और परम हर्ष का विषय है। आज हमारे गुरु भाई हमारे मध्य विराजे हैं और हम चाहते हैं कि दो मिनट के लिए आप सभी सबको संबोधित करें। बोलिए व्यास भगवान की जय हो। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय हो। लक्ष्मी नाथ समारंभां नाथ यामुन मध्यमां अस्मदाचार्य पर्यन्तां वंदे गुरु परंपरां। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। परम पूज्य हमारी दीदी माँ श्री व्यास जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करते हुए एवं श्रीमद् भागवत महापुराण की श्री चरणों में श्री व्यास भगवान के चरणों में बारंबार प्रणाम करते हुए आप सभी का बहुत बड़ा भाग्य उदय हुआ है कि श्रीधाम वृंदावन में बैठ करके परम पूज्य दीदी माँ के पावन मुखारविंद से कथा श्रवण करने का आप सभी को सौभाग्य मिल रहा है। कहते हैं सतसंगति दुर्लभ संसारा, इस संसार में सत्संग बहुत दुर्लभ है और वो भी श्रीधाम वृंदावन में आप सभी बैठ करके श्रीमद् भागवत महापुराण की पावन कथा का आस्वादन कर रहे हैं। आप लोग बहुत बड़े भाग्यशाली या फिर कहें कि सौभाग्यशाली हैं, क्योंकि भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन शतसंगमं च लभते पुरुषो यदा वै अज्ञान हेतु कृतमोह मदान्धकार नाशं विधाय हि तदोदयते विवेकः। अनेक जन्म जन्मांतरों के युग युगांतरों के कल्प कल्पांतरों के जब पुण्य पुंज उदय होते हैं ना, तब जाकर के ऐसे सत्संग रूपी श्रीमद् भागवत महापुराण कथा श्रवण करने का परम सौभाग्य प्राप्त होता है। क्योंकि सुत दारा अरु लक्ष्मी पापी के भी होए, सुत दारा अरु लक्ष्मी पापी के भी होए और संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ दोए। ऐसे संतों का समागम और ऐसे भगवान हरि की चर्चा बहुत दुर्लभ है। सुत यानी पुत्र पत्नी घर परिवार, ये तो महाराज पापियों के यहाँ भी होता है, लेकिन ऐसा सत्संग श्रवण करना पापियों को नहीं मिलता और आप सभी को मिल रहा है। इसका अर्थ समझ रहे हैं कि आप लोग पापी नहीं हैं, आप लोग बहुत बड़े पुण्यात्मा हैं कि ऐसे भगवान की अमृतमयी चर्चा करने का परम सौभाग्य मिल रहा है आप सभी को। इसी के साथ हम अपने वाणी को विराम देंगे और हमारे ज्येष्ठ भ्राता श्री आप सभी को संबोधित करेंगे। जय श्रीमंडारा। त्वदीय पद पंकज पंजरान्ते अद्यैव मे विसतु मानस राजहंस प्राण प्रयाण समये कफवात पित्तैः कंठावरोधन विधौ स्मरणं कुतस्ते त्यक्त्वा सुदुस्त्यज सुरेप्सितराज्यलक्ष्मी धर्मेष्ठार्यवचसा यदगादरण्यम् माया मृगम्
दयितयेप्सितमन्वधावन् वन्दे महापुरुष ते चरणारविन्दम्। परम सौंदर्य माधुर्य लावण्य सुधा सिंधु सार सरोवर समुद्भूत पंकज आनंद परमानंद नंदनंदन भगवान बालकृष्ण और उनकी आह्लादिनी शक्ति वृषभानुनंदिनी श्री राधा रानी की महती अनुकंपा से आप समस्त भक्तगण श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा पूज्या श्री दीदी जी के मुखार विंदों से श्रवण कर रहे हैं। आप परम सौभाग्यशाली हैं। क्या आपको पता है कि आप किस स्थान में बैठ करके कथा श्रवण कर रहे हैं? हमारे जस्ट पास में दावानल कुंड है। भगवान दशम स्कंद में कालिया नाग का मर्दन करके रात्रि की वेला में समस्त ब्रजवासी नदी के तट पर रात्रि जागरण करते हैं। तभी रात्रि के समय में अग्नि जल जाती है और जब अग्नि जल जाती है तो समस्त ग्वाल बाल बड़े भयभीत हो करके राम राम महाबाहो, हे राम, हे महाबाहु, हे कृष्ण, ये जो अग्नि है ना हम सबको जला डालेगी और आप हमारे रक्षक हैं, आप हमारी रक्षा कीजिए। और भगवान सभी के सामने अग्निपान की लीला किए हैं। वही दावानल कुंड में, दावानल किसे कहते हैं? दाव यानी अग्नि, वनाग्नि को दावाग्नि कहते हैं। आपने देखा होगा ना, गांव में जंगलों में आग लग जाती है गर्मी के समय में, वो बांस टकराते हैं तो जो वन से उत्पन्न अग्नि है उसे दावाग्नि कहते हैं। तो वह दावाग्नि का भगवान ने पान किया। ऐसे दावानल कुंड में भगवान जो अग्नि का पान करके समस्त ब्रजवासियों की रक्षा किए, ऐसे आप परम सौभाग्यशाली हैं कि इस दावानल कुंड में बैठ करके भगवान श्री कृष्ण की लीला चरित मधुर लीलाओं का आस्वादन कर रहे हैं। आपको एक और बात बताते हैं। भागवत के महात्म्य की कथा है कि राजा परीक्षित से प्रश्न किया गया। आप कृपया ध्यान से सुनिए इधर कि प्रश्न होता है कि इस संसार का सार क्या है। जैसे कि आपने देखा होगा कि दूध का सार घी है, पेड़ का सार फल है, परंतु इस संसार का सार क्या है? तो आया है असारे संसारे विषय विष संगा कुलधियः क्षणार्धं क्षेमार्थं पिबत सुखगाथा तुलसुधाम् किमर्थं व्यर्थं भो व्रजत कुपथे कुत्सित कथे परीक्षित साक्षी श्रवणगतमुक्त्युक्ति कथने। आपको समझ में आया ना कि दूध का सार घी होता है, वृक्ष का सार फल होता है, परंतु मन में कभी क्या प्रश्न आया कि ये संसार का सार क्या है? जैसे कि इस संसार के मनुष्यों को, संसार के सभी प्राणियों को आप अपना जीवन, यौवन, धन सब समर्पित कर दें, परंतु एक दिन ऐसा आएगा कि वही आपके प्रेमी बंधुजन कहेंगे कि आपने मेरे लिए क्या किया है। संसार सारहीन है। इस संसार को आप कुछ भी प्रदान कर दें, धन, वैभव, प्रतिष्ठा, मान, सम्मान, परंतु ये संसार आपके उस परोपकार के स्थान में आपको केवल कष्ट देगा, अपमान देगा, दुख देगा। तो राजा परीक्षित से कहते हैं असारे संसारे विषय विष संगा कुलधियः
आप विषय भोगों की में क्यों अपने मन को लगाए हैं? क्योंकि इन विषय भोगों को भोगने से कभी आपको सुख नहीं मिलेगा। आप तो खाएंगे रसगुल्ला, लेकिन खाएंगे बाद में वही रसगुल्ला आपको रोग दे देगा। क्षणार्धम क्षेमार्थम पिबत सुख गाथा तुलसुधाम। इसलिए आप अपने जीवन को कल्याण करने के लिए अतुलनीय श्रीमद् भागवत, जिस श्रीमद् भागवत महापुराण में भगवान समाविष्ट हुए हैं, ऐसे श्रीमद् भागवत की कथा को श्रवण करिए। क्या आपको पता नहीं है कि राजा परीक्षित के पास केवल 7 दिवस ही बचे थे और परीक्षित साक्षियत श्रवणगत मुक्त्युक्ति कथने। तो राजा परीक्षित इस बात का साक्षी है। भागवत महापुराण की कथा को श्रवण करके वह भगवान को प्राप्त किए हैं। तो आप भी मन को लगा करके भागवत की कथा को श्रवण करिए और अपने जीवन को और अपने पूर्वजों का कल्याण करिए। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय।